बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स अस्सलामु अलैकुम। 3 साल 8 महीने का तवील सफ़र तय करने के बाद बिल आखिर पीटीआई गवर्नमेंट ख़त्म हुई और नई गवर्नमेंट ने चार्ज संभाला। बड़ी अनसर्टेनिटी गवर्नमेंट की रही। इसमें बहुत सारे लोगों ने तबसरा किया। इस माह रमज़ान में बहुत सारे लोगों ने अपना चेहरा टीवी के सामने रखा, मीडिया के सामने रखा और बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर की। इसमें क्या परफॉर्मेंस रही पीटीआई गवर्नमेंट की, इससे पहले जो दो ख़ानदानी गवर्नमेंट मुसलसल चलती आई वो एक साथ होने के बाद फिर उसके बाद पीटीआई गवर्नमेंट ने चार्ज संभाला और 3 साल 8 महीने का सफ़र तय करने के बाद खैराबाद कहा। बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें हुई जो अनएक्सपेक्टेड थी और बहुत सारी ऐसी थी जो कि कमिटेड थी फ्रॉम पीटीआई गवर्नमेंट, लेकिन वो हो नहीं सकी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसके ऊपर डिस्कशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पीटीआई गवर्नमेंट ने जो चार्ज अपना संभाला था वो 18 अगस्त 2018 से अपना चार्ज संभाला, अपनी गवर्नमेंट संभाली और उसके बाद बिल आखिर 10 अप्रैल 2022 को ये 3 साल 8 महीने मुकम्मल करने के बाद पीटीआई गवर्नमेंट चेंज हो गई। इसमें बहुत सारे काम हुए और कई ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट, कई रेमिटेंस पीटीआई गवर्नमेंट में आया। स्टार्ट में अगर देखा जाए तो टैक्सेस को जमा करने के लिए गवर्नमेंट ने कोशिश की कि एफबीआर को और नैब को एक्टिव किया जाए। बहुत सारे केसेस भी सामने नज़र आए। टैक्स को जमा करने के लिए बहुत सारे नए शराइत सामने नज़र आई। कई बार एमनेस्टी दी गई कि कैश पे और प्रॉपर्टी पर एमनेस्टी दी गई है, इसको अवेल किया जाए। तो कई लोगों ने अवेल किया, कई ने अवेल नहीं किया। बहुत सारे नए प्रोग्राम सामने आए गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें मैंने कुछ डिटेल लिखी है, तो जिसमें से फाइलर बनाए गए काफ़ी। इसके अलावा कोविड के ये भी न्यूज़ है कि कोविड के 80% वैक्सीनेटेड हुए मुल्क पाकिस्तान में, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। इसके अलावा फिर एहसास प्रोग्राम, हेल्थ कार्ड और कई बिलियन नंबर ऑफ ट्रीज़ जो है वो लगाए गए। फिर एमनेस्टी, जिस तरह मैंने आपको बताया, बहुत सारी सी चीज़ें, ये तो मैंने कुछ चीज़ें सीधा नोट की हैं। बहुत सारी वो कमिटमेंट्स जो कि गवर्नमेंट की तरफ से थी, जिस तरह के कई नौकरियां, करोड़ों नौकरियां देनी थी, कई घर देने थे, लेकिन और बहुत सारे ऐसे मामला थे जो कि इस गवर्नमेंट का टाइम पीरियड मुकम्मल ना होने की वजह से या तो शायद नहीं हुए, या तो अगली गवर्नमेंट यानी आने वाली गवर्नमेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी थी, या हो सकता है कि शायद मज़ीद 5 साल का टेन्योर आने में उसमें ये सारे काम मुकम्मल होते। इस पूरे सिनेरियो में बहुत सारी चेंजिंग आई। उसमें डॉलर का रेट 122 रुपये का रेट था जब पीटीआई गवर्नमेंट आई, और उसके बाद डॉलर का रेट 190 रुपये तक भी पहुंचा। पेट्रोल का रेट 92 का था, इसके बाद फिर पेट्रोल का रेट 150 तक भी पहुंचा। इसके बाद फिर गोल्ड का रेट, जो 24 कैरेट का पड़तोला का रेट था, जो 55 से 57 हज़ार का था, वो 1,30,000 तक भी पहुँचा। और प्रॉपर्टी वालों के लिए ये बड़ी बात है कि 100% से लेकर 150% तक प्रॉपर्टी में गेन देखा गया। ये तमाम सिनेरियो, ये तमाम जो पॉलिटिकल सिचुएशन सामने रही, इसका जो लुबे-लुबाब एंड में निकला, वो जब हमने लोगों से पूछा और मीडिया पर देखा गया। देखिए, मीडिया पे तो आप बहुत सारे जलसों में अलग अलग आवाम देख लेते हैं, लेकिन जब आपको एक पब्लिक रिव्यू मिलता है, वो पब्लिक रिव्यू में पीटीआई गवर्नमेंट के आने की वजह से यूथ बहुत खुश थी और उसके बाद यूथ ने काफ़ी सपोर्ट किया। और उसके बाद कई ऐसे बिज़नेस कम्युनिटी, कई ऐसे बिज़नेस जो डिस्टर्ब रहे, क्योंकि आदत नहीं थी, फाइलर बनने की आदत नहीं थी, टैक्स देने की इतनी आदत नहीं थी, वो काम बड़े डिस्टर्ब रहे। आहिस्ता आहिस्ता वो लाइनअप होना शुरू होते गए। इसी तरह को देखते हुए, मुल्क की पोजीशन को, हालात को देखते हुए, फिर ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आने लगी। जो पाकिस्तान में पैसा था, जो ब्लैक पैसा था, वो कई हद तक रुक गया प्रॉपर्टी में लगने से। लेकिन इसके अपोजिट अगर देखा जाए तो ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आई। स्पेशली ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट डिफेंस में, डीएचए सिटी में आई। बहरिया टाउन में भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट लगी। ये सिर्फ मैं कराची की हद तक बता रहा हूँ। अगर आप आउट ऑफ सिंध देखें, आउट ऑफ कराची देखें, तो पंजाब में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट लगी, इस्लामाबाद में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट लगी, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी वाले बड़े खुश होने लगे और रियल एस्टेट एजेंट ने काफ़ी काम किया। 2018 के एंड में, 2019 में जब कोविड की सिचुएशन बहुत ज़्यादा रही, तो उस वक्त भी पीटीआई गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा चैलेंज था। और वो चैलेंज को सामने रखते हुए हम तो अगर प्रॉपर्टी ही सिर्फ बात करें तो उस वक्त प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा क्राइसिस में था, क्योंकि जब गवर्नमेंट आई
एफबीआर को एक्टिव किया, नैब को एक्टिव किया, जो काला धन, जो काले ब्लैक मनी प्रॉपर्टी में लग जाती थी वो रुक गई। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको सॉर्ट आउट किया, लोग यूज टू हो गए, काम करना शुरू हो गए, लोगों ने वाइट करवाने शुरू किए, बहुत बड़ी तादाद इस गवर्नमेंट में फाइलर बनी, तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट था। अब चूँकि गवर्नमेंट चेंज हुई है, अब 1 साल 4 महीने काम करने का मौका मिला है और बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत सारे डिसीजन, नए नए डिसीजन भी लिए जा रहे हैं। अब वो डिसीजन कितने कारआमद साबित होते हैं, कितने पॉजिटिव साबित होते हैं, ये पता चल जाएगा जब ये अपना टाइम मुकम्मल करेंगे। फिर जब नए इलेक्शन आएंगे उस वक्त फिर सबके लिए दरवाजे खुल जाएंगे। अब पीटीआई कामयाब इस वजह से भी हुई, बहुत सारा यूथ साथ में था। और अब ये सारा सिचुएशन सामने रहने के बाद अब इस वक्त लोगों का जो माइंड है वो फिर डाइवर्ट होता है पुरानी गवर्नमेंट से, यानी पीटीआई गवर्नमेंट पे, कि वापस इस गवर्नमेंट को आना चाहिए। स्पेशली ओवरसीज़ की अगर मैं बात करूं तो ओवरसीज़ अपना अमाउंट पाकिस्तान में भेजने में बड़ा खुश था कि मैं अपना अमाउंट भेज रहा हूं। लेकिन जब प्रॉपर्टी की बात आए तो अभी रिसेंटली जैसे आपको पता है कि प्रॉपर्टी के ऊपर जो वैल्यूएशन टेबल था उसमें चेंजिंग की गई। जब उसमें चेंजिंग की गई तो उन लोगों को जो कि ब्लैक मनी जिनके पास ज़्यादा है उनको मौका दिया गया अपने पैसे प्रॉपर्टी में पार्क करें। अगर वो पैसे प्रॉपर्टी में पार्क करते भी हैं तो क्या होगा, अगर कोई 1 करोड़ रुपये वाली प्रॉपर्टी लेता है और 20 लाख रुपए ऑफिशियल के पे ऑर्डर्स देता है तो 80 लाख रुपए तो फिर भी उसको कैश की ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी, यानी इनसिक्योरिटी बढ़ गई। अगर ये होता कि जो 20 लाख रुपए ऑफिशियल की वैल्यू है इसको मार्केट वैल्यू पे कर दिया जाता, फेयर मार्केट वैल्यू पे, मैं उस वक्त से कहता हूँ जब से गवर्नमेंट चेंज हुई, बल्कि मेरी शुरू की वीडियोस भी अगर आप देखें तो मैं उस वक्त से कहता हूँ कि फेयर मार्केट वैल्यू पे पूरी ट्रांजेक्शन हो, ना किसी को टॉप लगने की झंझट हो, ना कैश की ट्रांजेक्शन हो, सारा काम आपका बैंकिंग चैनल से हो जाए। ये करने के लिए बहुत सारी कोशिश की गई, लेकिन एट द एंड जब गवर्नमेंट के एंड की तरफ था तो फिर वो वैल्यूएशन टेबल को रिवर्स कर दिया गया। ये क्या वजह थी, बहरहाल बहुत सारी अंदरूनी बात होगी, इस तरफ हम नहीं जाते। आखिर में इस सिचुएशन के देखने के बाद बहुत सारी कॉल्स ये रिसीव हुई कि एक वीडियो ज़रूर बनाइए कि जिसमें आप मार्केट को क्या आगे देखते हैं उसको ज़रूर बताइए। स्पेशली हम DHS सिटी कराची को लेके बात करते हैं और डिफेंस फेज़ 8 को अगर लेके बात करते हैं तो डिफेंस से तो बहुत सारे इन्वेस्टर अब दूर होना शुरू हो गए, क्योंकि अब छोटी सोसाइटीज़ की तरफ लोग मूव होना शुरू हुए हैं। और इस गवर्नमेंट में जो रेट्स में आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आई है ऑल ओवर द पाकिस्तान, वो सोसाइटीज़ में ज़्यादा नज़र आई हैं। अभी भी आगे जाके सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा चल सकती हैं। ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट आती रहेगी जिस तरह आ रही थी, लेकिन चूँकि गवर्नमेंट अब चेंज हुई है PMLN की, तो इसमें ज़्यादा फोकस ये होता है कि नॉन फाइलर को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी जाए। वो इसलिए क्योंकि उनके पास पैसा बहुत तो पड़ा होता है जो कि अनडिक्लेयर होता है, वो पैसा बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ में लग सकता है, बहुत ज़्यादा लग सकता है। आगे बजट भी है, मई में जिस तरह बजट भी होता है तो होपफुली कि बजट भी अच्छा आएगा। जिस तरह पेट्रोल 80 रुपये पर लीटर बढ़ाने की तजवीज़ थी, फिर वो बढ़ाया नहीं गया, तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। कई लोग मुझसे कहते हैं कि पॉलिटिक्स में आपको क्या लगता है, तो मैं पॉलिटिक्स इतना फॉलो नहीं करता हूँ और पॉलिटिक्स को आप और मैं समझ नहीं सकते। जिनका पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है ये उन्हीं की चीज़ों के काम होते हैं, हम इतनी चीज़ें नहीं समझ सकते। हाँ, कुछ नो हाउ रखना बहुत ज़रूरी होता है जब मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा होता हूँ। कई लोगों ने मुझसे ये भी पूछा कि भाई आप किसको सपोर्ट करते हैं, तो मैंने कहा मैं जो सपोर्ट करता हूँ वो अब्दुल बासित जाकवानी को करता हूँ, क्योंकि वो मेहनत करके मुझे कमा के देता है। बहरहाल इस सिचुएशन के बाद जो मार्केट की पोजीशन लगती है वो मुझे ईद के बाद और आगे मुहर्रम के बाद फिर सफ़र के बाद रबीउल अव्वल, मुझे उन दिनों में मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। आज अगर आपके पास कोई अच्छा रेट मिलता है, कोई अच्छी बाइंग आप कर सकते हैं, कोई अच्छी डील आपको मिलती है ऑल ओवर द पाकिस्तान, कहीं भी मिलती हो, चाहे DHS सिटी में मिलती हो, बहरिया टाउन में मिलती हो और डिफेंस में मिलती हो, आपको कहीं भी मिलती हो, तो आपको प्रॉपर्टी यहाँ पर परचेज़ करनी ही चाहिए। जो मेरा व्यू है, मैं आपको ये भी एंड में बताता चलूँ कि कई ऐसे भी लोग हैं वो ये कहते हैं कि अगले 2 साल या 3 साल में प्रॉपर्टी अनएक्सपेक्टेड बढ़ जाएगी। बहरहाल उनकी बात कहाँ तक सही है ये बात मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं हमेशा एवरेज को लेके चलता हूँ कि एनुअली जो आपको 20 से 25% के रेट ऑफ एप्रिसिएशन मिलता है वो अभी भी कंटिन्यू रहेगा। हो सकता है कि 30 से 40% फिर आपको रेट ऑफ एप्रिसिएशन मिले। अनसर्टेनिटी इसी तरह गवर्नमेंट की रहेगी, क्योंकि अभी 1 साल और 4 महीना चलाने के लिए मिला है। होपफुली हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।